नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप पे। मैं रौमिता रीनू आपके साथ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, सियासी गलियारों में आज मकर संक्रांति के भोज के बहाने राजनीति का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं वर्षों के बाद आज चिराग पासवान के पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे दही चूड़ा खाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके आवास पहुंच चुके हैं, लेकिन यह पहली मकर संक्रांति है जिसमें वह शिरकत करने पहुंच रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी आवास भी पहुंच सकते हैं। उस भजन से शुरू करते हैं जिसको नरेंद्रनाथ। चलिए इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगी विवेक से। विवेक, खिचड़ी का समय है, ऐसे में बड़े नेताओं के घर पर बड़े नेताओं का जमावड़ा हो रहा है। विवेक, क्या नेताओं के बीच भी कोई खिचड़ी पक रही है क्या? जी बिल्कुल, बिहार में दही चूड़ा कहीं कहा जाता है, खिचड़ी पकती है और मकर संक्रांति के बाद ही कुछ बड़े निर्णय भी लिए जाते हैं और साथ ही साथ कुछ बड़े खेले भी हो सकते हैं। इसका दिखता जागता उदाहरण पिछले साल चले जाएं तो जब 2024 में जब नीतीश कुमार गठबंधन के साथ थे, महागठबंधन के समय, उस समय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हुआ करते थे। और जब तेजस्वी यादव जो राबड़ी आवास पर जब दही चूड़ा का भोज रखा गया था तो उस समय नीतीश कुमार पहुंचे थे और उसके साथ साथ जो उनके जो कैबिनेट के मंत्री थे तमाम लोग पहुंचे थे। लेकिन उस समय चर्चाएं नहीं थी कि नीतीश कुमार फिर से खरमास के बाद यानी कि 14 तारीख के बाद वो जाकर पाला बदल लेंगे और 14 तारीख को उनके पास मकर संक्रांति में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। और फिर खबरें आती है कि 28 तारीख को एनडीए में जाकर शामिल हो जाता है और एनडीए में शामिल होकर फिर से नई सरकार की बनाने की राज्यपाल के पास पेशकश रख देते हैं। इसके बाद इसी को लेकर जो कहा जाए तो इस साल भी सियासी गलियारों में वही चर्चा है। लेकिन इसका इस बार जो तो देखने को नहीं मिल रहा है कि क्या नीतीश कुमार जाएंगे राबड़ी आवास, क्योंकि पिछले साल की अगर बात कर लिया तो उस समय लालू प्रसाद यादव के विषय में कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव जिसको अपने प्रेम मानते हैं या जिनको अपने जो चाहते हैं लालू प्रसाद यादव, उनको माथे पर तिलक जरूर लगाते हैं दही का, वो परंपरा रही है। लेकिन पिछले बार जब नीतीश कुमार पहुंचे थे तो उनको तिलक नहीं लगाया गया था। उसी समय से चर्चाएं तेज हो गई थी कि नीतीश कुमार जो है आरजेडी से अलग हो गए और फिर बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाएंगे। उसके बाद जो होगा कि 28 तारीख के बाद जब नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं, अयोध्या के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के बाद नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं, फिर उसके बाद बीजेपी के साथ चले जाते हैं पुराने घर में। और उसके बाद जो बिहार में नई सरकार बन जाती है जिसमें 2 डिप्टी सीएम होते हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। और इस साल भी जो दही चूड़ा का जो भोज जो सियासी गलियारों में जो तमाम जो राजनीतिक दलों की ओर से आज रखा गया है, जिसमें चिराग पासवान का अगर बात कर लिया जाए तो चिराग पासवान को 2021 के बाद जो है वो अपने आवास पे इस तरीके से भव्य तरीके से दही चूड़ा का कार्यक्रम रखे। पहले उनके कार्यालय ठीक इसके पीछे हुआ करता था, जब उनके निजी आवास था तो उसी निजी आवास के पास वो दही चूड़ा भोज करते थे। लेकिन इस बार उनको बड़ी उपलब्धि मिली है कि उनके जो पुराने पार्टी कार्यालय थे, जो पिता का विरासत मिल गया, तो अब जो है चिराग पासवान अपने उसी पार्टी दफ्तर में इस बार जो आयोजन करवा रहे हैं दही चूड़ा का, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जो बिहार के राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान, वो भी पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ जो बिहार सरकार के कैबिनेट के कई मंत्री भी पहुंचेंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे। तो चर्चाएं ये भी तेज है कि जो कल तक जो चिराग पासवान नीतीश कुमार का विरोध करते थे, जो 2020 से देखा लिया जाता है, 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुई थे बिहार में, उस समय चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ खूब नारेबाजी किए थे। जहाँ जहाँ नीतीश कुमार के कैंडिडेट थे, जहाँ वहाँ पे अपना प्रत्याशी उन्होंने उतारा था। लेकिन जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट था वहाँ पे उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारा था। उसी समय से जो कहा जा रहा था चिराग पासवान अलग हैं, जिसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना भी पड़ा था। नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी और इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। तो ऐसे में चर्चाएं जो चल रही है, क्या चर्चाएं सच में उस पर कोई निर्णय लिया जाता है? क्या नीतीश कुमार जो है क्या लालू प्रसाद यादव के जो निमंत्रण पे क्या उनके आवास जाते हैं या नहीं जाते हैं, यह देखना होगा। क्योंकि एक तरफ जो चिराग पासवान का अगर खास तौर पे जिक्र किया जाए तो चिराग पासवान
जब चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के कब्जे में वो पार्टी दफ्तर था, जो पार्टी दफ्तर आज चिराग पासवान को मिली है। तो ऐसे में अब जो है चिराग पासवान के जो चाचा हो कल मकर संक्रांति को लेकर अपने आवास पर वो कार्यक्रम को रख रहे हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान आज रख रहे हैं, तो चिराग पासवान को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस साल जब विधानसभा चुनाव होना है तो उस बार जो डिमांड कर रहे हैं, सीटें की जो डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जो चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में उनको 5 सीट मिली थी या 5 सीटों से 5 सीट जीत हासिल की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है चिराग पासवान की तवज्जो तो जरूर बढ़ी है, वो महत्वाकांक्षी आगे तो जरूर बढ़ा। चाहिए आप झारखंड के चुनाव में देख लिया जाए तो झारखंड के चुनाव में भी चतरा उनको 1 सीट मिला था, 17 सीट उन्होंने जीत हासिल की। तो ऐसे में चिराग पासवान क्या इस बार जो विधानसभा चुनाव होना उसमें कितनी सीट को डिमांड करती है देखना होगा। लेकिन जो चर्चाएं जो तेज है चढ़ी दही चूड़े के बहाने जो नीतीश कुमार है फिर से पाला बदलेंगे, इसका उदाहरण जो कल भी देखा जाए तो नीतीश कुमार ने साफ कर दिया। विजय कुमार सिन्हा के आवास पर जब दही चूड़ा का भोज रखा गया था तो उस समय नीतीश कुमार के साथ साथ जो जेडीयू के कई मंत्री भी पहुंचे थे। इसके साथ साथ जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उमेश कुशवाहा, वो भी वहां पे पहुंचकर साफ कर दिए कि हम कहीं अब इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। लेकिन जो सियासत में कुछ भी हो सकता है, इसका कहा नहीं जा सकता कि नीतीश कुमार का एक बयान जो है, नीतीश कुमार हमेशा जो कहते थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर वो जाके भाजपा के साथ जाके सरकार बनाए। और फिर नीतीश कुमार कहते थे कि हम आरजेडी के साथ 2 बार भूल हो चुकी है, अब नहीं कहीं जाने वाले हैं। फिर जाके उन्होंने तेजस्वी के साथ सरकार बनाई और ऐसे में फिर नीतीश कुमार का जो बार बार बयान आ रहा है कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं, हम पुराने सहयोगी के पास हैं और हमारे जो आदर्श थे अटल जी जो उन्होंने हमको मुख्यमंत्री बनाया, हम उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं और उनकी जो पार्टी बनाई है उनके पार्टियों के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। तो हम अब जो देखना होगा कि जो नीतीश कुमार हैं आज लालू आवास पहुंचते या नहीं पहुंचते। जी रमिता, लालू यादव ने भी सीएम नीतीश को खिचड़ी पर आमंत्रित किया है, क्या लालू यादव कुछ खिचड़ी पकाना चाहते हैं और आपको क्या लगता है सीएम उनके यहाँ पहुंचेंगे? बिल्कुल, लालू यादव जरूर खिचड़ी पकाना चाहते हैं। इससे बीते 1 जनवरी जब नए साल की शुरुआत हुई, इसी समय 1 जनवरी को उन्होंने एक निजी चैनल में इंटरव्यू दिया था लालू प्रसाद यादव ने, और उसी समय उन्होंने नीतीश कुमार को खुली ऑफर दिया था कि नीतीश कुमार आ जाए हमारे साथ, अगर हम भी दरवाज़ा खोले हुए हैं, नीतीश कुमार को भी दरवाज़ा खोल कर रखना चाहिए। तो ऐसे में जो मकर संक्रांति के बाद जो कहा जाता है बिहार में खेला होता है, खिचड़ी खेला जरूर होता है, राजनीतिक में नहीं खेला जरूर होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के विषय में कहा जाता है नीतीश कुमार के विषय में, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी कोई भी काम करते हैं तो शुभ मुहूर्त देखकर काम करते हैं। और जो खासकर जो खरमास होता है, खरमास खत्म होने के बाद वो कोई शुभ काम करते हैं। तो ऐसे में देखना होगा नीतीश कुमार क्या बुलावे पे लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से बुलाया है, उनको निमंत्रण दिया है, क्या उनके निमंत्रण पर उनके आवास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार का आवास और राबड़ी देवी का आवास मत जो कहा जाए तो एक आमने सामने का गेट है, जो ये एक दरवाजे का दूसरे दरवाजे से जिस तरीके से गेट रहता है मात्र 100 मीटर के भी डिस्टेंस नहीं होगा, उतने दूरी में उनके गेटों से जो उनके आवास है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो सिर्फ आवास से पैदल निकलकर उनके आवास तक पहुंचना, जो कहा जाए तो पिछले बार भी उसी तरीके से देखने को मिला था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दरवाजे से निकलकर अंदर जाएंगे राबड़ी आवास, लेकिन पिछले बार उसी तरीके से गए। और इस बार भी चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार जो राबड़ी आवास पहुंच सकते हैं, लेकिन देखना होगा नीतीश कुमार पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। अगर नीतीश कुमार पहुंचते हैं राबड़ी आवास तो एक साफ मैसेज देने के प्रयास किया जाएगा कि नीतीश कुमार, जिस तरीके से जेडीयू के जो तमाम नेता कहते हैं नीतीश कुमार सबके हैं, कई बार जेडीयू दफ्तर में पोस्टर इस तरीके से लग चुकी है कि नीतीश कुमार सबके हैं, और उसी बीच में नीतीश कुमार पाला भी बदल लेते हैं। तो ऐसे में जो अब चुनावी साल है और अब खरमास भी खत्म हो गया है, कई राजनीतिक दल जो हैं कल से, जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं कल से वो यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। तो क्या यात्रा पर निकलने से पहले कोई बड़ी खेला हो सकता है या फिर नीतीश कुमार जो है इन खेलों पर विराम लगाते हैं? क्योंकि कहा जाए तो कल के बाद जो है मंत्रालय का भी विस्तार होने वाला है, कल के बाद कोई भी तिथि में जो है मंत्रालय का विस्तार होगा, क्योंकि अभी जो कई मंत्री हैं उनके पास कई विभाग है। तो ऐसे में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, तो जो उन विधायक है जो युवा
यूथ विधायक हैं उनको एक जगह देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए, उन विधायकों को 1 साल के लिए मंत्री बनाने के लिए उनको ढूंढने के प्रयास किया जा रहा है एनडीए की ओर से, और उनको मंत्री दिया जाएगा। तो ऐसे में देखना होगा कि आज जो नीतीश कुमार क्या चिराग पासवान के आवास पर तो उनके शेड्यूल बन गया कि 12 बजे वो पहुंचेंगे और राज्यपाल पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक जो राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचने का कोई शेड्यूल नहीं बना है कि राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। अगर पहुंचते हैं तो कहा जाए तो एक मैसेज में, एक राजनीतिक में एक मैसेज जरूर देने की कोशिश किया जाएगा कि नीतीश कुमार जो है वो सबके लिए हैं, जिनके पास से बुलावा आता है उनके पास नीतीश कुमार चले जाते हैं। कभी लालू यादव कहते हैं सीएम नीतीश अगर उनके साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, और अब खिचड़ी पर आमंत्रित कर रहे हैं, तो क्या लालू यादव को ऐसा लग रहा है बिहार विधानसभा में नीतीश के बिना आरजेडी कुछ नहीं है? बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरीके से पिछले बार भी अगर विधानसभा का चुनाव का परिणाम देख लिया जाए 2020 का, तो उस समय तेजस्वी यादव की सरकार बनते बनते रह गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव की सरकार नहीं उस समय बनी। उसके बाद जो उनके तमाम नेताओं ने आरोप लगाया था कि जो है ईवीएम में गड़बड़ी किया गया है, और साथ ही साथ जो वोटरों के साथ धोखाधड़ी की गई है। इसका उदाहरण भी देखने को मिला था एक विधानसभा से, हिलसा विधानसभा से, जहां से शक्ति यादव जो अभी राजद के मुख्य प्रवक्ता है और पूर्व विधायक है, शक्ति यादव को 12 वोट से हराया गया था। वहां पर जो शक्ति यादव जो है लगातार वहां से विधायक रहे थे, लेकिन उनको 2020 में वो सीट छोड़ना पड़ा था। उनकी घोषणा हो चुकी थी इस सीट के कि वहां से शक्ति यादव जीत गए, लेकिन वो जब उनके समर्थक माला पहनाने पहुंचते हैं उसके बाद इलेक्शन कमीशन की ओर से घोषणा किया जाता है कि शक्ति यादव जो है 12 वोट से हार गए हैं। तो ऐसे में वहाँ से जो प्रेम मुखिया थे, वो प्रेम मुखिया ने चुनाव जीत हासिल कर लिया था। उसके बाद जो तमाम जो आरजेडी के नेता थे, चाहे वो मनोज झा हों, ऐसे जो तमाम नेता थे, 12 बजे रात में उन्होंने सभी लोग जो इलेक्शन कमीशन के पास पहुँचे थे और शिकायत को लेकर, उस समय जो कहा जाए तो बिहार के विधानसभा चुनाव में जब से हम पत्रकारिता में जब से आए तब से एक कहा जाए तो 12 बजे रात के बाद जो है चुनाव का परिणाम आया था। तो कहा जा सकता है कि उस समय का जो परिस्थितियां कुछ और थी, क्योंकि उस समय कोविड काल था। कोविड काल में भी जो दौर था वो दौर किस तरीके से था वो देखना होगा। लेकिन चिराग पासवान का हम कहा जाए तो चिराग पासवान अपने आवास से निकल चुके हैं। उनके हम आपको तस्वीर देख रहे हैं चिराग पासवान के साथ उनके जो काफिला वो अपने जो पार्टी कार्यालय है, पार्टी कार्यालय के लिए निकल चुके हैं। बता दें कि ऐसे में लेकर जो सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं, अब वो चर्चाएं पर कितना जोर लगता है और क्या चर्चाएं जो है चर्चाएं पे विराम लगता है या नहीं लगता, यह देखना होगा। क्योंकि नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार के पार्टी के जो तमाम नेता हैं, जो कई बार पोस्टर के जरिए मैसेज भी देने की कोशिश कर दिए हैं उन्होंने कि नीतीश कुमार सबके हैं। इसके साथ अभी जो पोस्टर देख रहे होंगे कि फिर 2015 में स्लोगन गया था जब प्रशांत किशोर उनके नीतीश कुमार के पार्टी को लेकर जब कैंपेनिंग कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने प्रशांत किशोर ने नारा ही दिया था, बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो। और अभी जो नारा है वो फिर से 2025 से 30 फिर से नीतीश, इस तरीके से नारे जेडीयू के नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है। तो ऐसा में देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या जो है एनडीए के साथ में रहकर इस बार चुनाव लड़ते हैं या फिर जो है महागठबंधन के साथ जाते हैं। इनके द्वारा जो लालू प्रसाद यादव के द्वारा जो निमंत्रण भेजा गया है, निमंत्रण स्वीकार कर उनके आवास पहुंचते या नहीं पहुंचते देखना होगा। जी, जैसा कि आपने कहा विवेक, थोड़ी देर में वो चिराग पासवान के कार्यालय आवास पर पहुंचेंगे। तो मेरा आपसे ये कहना है कि वो जैसे ही पहुंचेंगे आप हमें इस चीज़ों के अपडेट देते रहें, और कितने देर में वो लालू यादव के आवास पर पहुंचेंगे हमें अपडेट देते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।